खुशी लाने वाली दिमागी सोच बनाएं। जब चेहरे के ऊपर एक प्यारी सी स्माइल होती है तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। इस तरीके से जब आप अपने चेहरे के ऊपर खुशी लाना महसूस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी आपको प्रसन्नता महसूस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बुराइयां करते रहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा बुराई करेंगे तो वो बुराई बस आपके पास ही लौटकर वापस आने वाली है। आप किसी की बुराई मत कीजिए। जब किसी व्यक्ति की आप बुराई करते हैं तो वो बुराई अपने आप आपके पास वापस लौट के आने वाली है। जब आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देते हैं तो वो चीज़ आपके पास आनी शुरू हो जाती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद हो जाते हैं, तो आपको अपने आप प्रसन्नता सी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप किसी की मदद करते हैं तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि मैंने किसी की मदद की है, तो आप अपने चेहरे के ऊपर एक स्माइल सी महसूस करेंगे। यदि आपकी कोई मदद करता है तो आप उसको धन्यवाद दीजिए, तो भी आपको अच्छा फील होगा। आपको किसी ने बैठा लिया, सवारी आपको मिल गई, तो उसके लिए आप धन्यवाद हो जाइए। जैसे आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं और आपको पार्किंग में गाड़ी लगानी है, तो आपको पार्किंग मिल गई तो उसके लिए आप धन्यवाद हो जाइए। ऐसा बहुत बार दोस्तों होता है कि जब हम कहीं गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और तो उस वक्त पार्किंग में जगह अच्छी नहीं मिल पाती है, तो एक गुस्सा सी महसूस होती है। लेकिन जब अच्छी पार्किंग में मिल जाती है तो आप उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ होती रहती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। उसके लिए आप जब धन्यवाद बोलते रहते हैं तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को महसूस करेंगे और चेहरे के ऊपर एक अच्छी सी प्रसन्नता को महसूस करते जाएंगे और अपने अंदर एक अच्छी सी फीलिंग लाते हुए चले जाएंगे। जीवन आपका खुशियों से भरता हुआ चला जाएगा। हर आदमी के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढें। जब आप हर आदमी के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर आपको बुराइयां नहीं नजर आएंगी। जब आप किसी के अंदर बुराइयां ढूंढेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर बुराइयां ही नजर आएंगी। ऐसा बहुत बार होता है कि किसी व्यक्ति से एक बार गलती हो जाए तो लोग उसी गलती को पकड़ कर रहते हैं और उसकी अच्छाइयों को फिर भूल जाते हैं। आप सिर्फ अच्छाइयों के ऊपर फोकस कीजिए तो अपने आप बुराइयां दूर चली जाती हैं। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का फैसला करें। आप ऐसा अपने अंदर बर्ताव ले आए, ऐसा अपने अंदर परिवर्तन ले आए कि मैं हमेशा खुश रहूँगा। जब आपके साथ कोई छोटी सी चीज़ होती है उसके लिए भी आप अपने अंदर खुशी सी महसूस करें। आप जो भी कोई कार्य करते हैं उसको बहुत समझदारी से कीजिए। जब समझदारी से किसी कार्य को करेंगे तो आपके अंदर उस काम को करने में एक समझ सी पैदा होनी शुरू हो जाएगी और आप उस कार्य के अंदर निडर होते चले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में आपका अनुभव होता चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ में प्रैक्टिस करना पसंद करेंगे। कोई व्यक्ति गलत आलोचना करता है तो उससे आप परेशान ना हो, अपने कॉन्फिडेंस को लो से हाई फ्रीक्वेंसी में ले जाने की कोशिश करें। आज के वक्त में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की आलोचना करते हैं, एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा बुराई करते हैं। जब भी लोग एक पास बैठते हैं तो वो दो लोग आपस में बैठे हुए हैं तो वो तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। ऐसे तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, उसकी बुराई करते हैं कि उसके अंदर ऐसी कमी है, उसके अंदर ये बुराइयां हैं। जब आप तीसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं तो ऐसे व्यक्ति आपस में, जब आप कहीं दूसरी जगह होते हैं तो वो आपस में आपकी भी बुराई अवश्य ही करते होंगे। आप अपना ऐसा माइंड सेट बना लेते हैं। जब आप इस व्यक्ति के पास बैठे हैं तो दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, जब आप कहीं दूसरी जगह बैठेंगे तो जो आपके साथ व्यक्ति बैठ के बात कर रहा है वो भी आपकी बुराई दूसरी जगह दूसरे व्यक्ति से जरूर करेगा। तो आप किसी भी व्यक्ति की बुराई ना करें। जो भी आपको कहना है तो सामने उस व्यक्ति से कहिए कि आपके अंदर ये कमी है, आप इस कमी को सुधारिए। तो इससे
भी आपको भी फायदा होगा और जिस व्यक्ति के अंदर कमी है उस व्यक्ति की कमी भी पूरी हो जाएगी और उसके अंदर एक समझ पैदा होगी और वो व्यक्ति अपने अंदर एक समझदारी को पैदा कर पाएगा और अपने अंदर जो भी उसके अंदर कमी है वो उस कमी को सुधार पाएगा। याद रखें, समय एक जैसा कभी नहीं रहता। जीवन में समय का उतार चढ़ाव चलता रहता है क्योंकि समय का चक्र चलता रहता है, एक जैसा नहीं रुकता है। दुनिया में दुख और सुख हमेशा बना रहता है, लेकिन जब जीवन में कभी भी दुख आए तो उस दुख का आराम से सामना करने का अपने अंदर वो धैर्य लाएं कि उस धैर्य को बनाए रखें कि हमेशा खुशियों और दुख और सुख चलता रहता है और समय बहुत ही बड़ा बलवान है। इस समय कभी भी नहीं रुकता है और जब व्यक्ति इस समय को पहचान लेता है, इस समय का कद्र करना शुरू कर देता है, जब व्यक्ति के पास अच्छा समय होता है तो वो उस समय को ऐसे ही बेफजूल में खर्च करता रहता है, उस समय की कद्र नहीं कर पाता है और उसमें अपनी प्रसन्नता को महसूस नहीं कर पाता है। खुद को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। जब आप खुद को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं, नई नई स्किल को सीखने में लगाते हैं, नई नई स्किल्स को सीखने में लगाते हैं, नए कार्य को सीखने में लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको काम करने में अच्छा आनंद महसूस होगा, चेहरे के ऊपर एक प्रसन्नता सी महसूस होती चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे पाएंगे और अपने अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी को खींच पाएंगे। जो व्यक्ति रचनात्मक शैली के अंदर प्रयास करता रहता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति की काम करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। लो फ्रीक्वेंसी से वो व्यक्ति हाई फ्रीक्वेंसी में चलता चला जाता है। जब आप काम करने की शैली को बेहतर बनाने के तरीके सोचेंगे और उनमें बदलाव करते चले जाएंगे तो आपकी रचनात्मक शैली और ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। अपने ऊपर काबू करना सीखें। जब आप अपने ऊपर काबू करना सीख लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों के अंदर बदलाव देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर प्रसन्नता को महसूस करेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं। उस गुस्सा काबू को अपने ऊपर कंट्रोल जो व्यक्ति रख लेता है वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान होता है, उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने जीवन में ग्रोथ कर पाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गुस्सा को नहीं रोक पाता है वो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में नुकसान भारी कर लेता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका नेटवर्क बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टीम मजबूत नहीं होती है। तो जीवन में ज़्यादा गुस्सा ना करें। जब भी आपको गुस्सा आए तो उस गुस्सा के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखें। जब आप खुद को और दूसरों को भी माफ़ करना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप कि कहीं भी कोई व्यक्ति ना बुराई करेगा, ना ही आपकी आलोचना की जाएगी। जब आप दूसरों को भी माफ़ कर देते हैं, अपने आप को भी माफ़ करना सीख जाते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर दबाव नहीं रहता है। आपका मस्तिष्क एकदम हर वक्त फ्रेश सा महसूस होता रहता है। जब भी किसी व्यक्ति ने गलती की है और उस व्यक्ति ने आपसे माफ़ी मांग ली है, आप उस व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं तो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं बना रहता है और आप इसलिए उस हल्केपन को महसूस करते हैं क्योंकि आपने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया है। जब तक आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करते हैं तो आपके अंदर ऐसे ही विचार चलते रहते हैं कि वो गलती क्यों हुई, उस व्यक्ति को मैंने माफ़ क्यों नहीं किया है। जब उस व्यक्ति को आप माफ़ कर देते हैं तो अपने अंदर आप फिर दूसरे काम के अंदर लग जाते हैं और आप दूसरी फिर आइडिया को सोच पाते हैं, तो आपके अंदर दूसरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करते हैं तब तक आपके अंदर वही विचार बार बार आते रहते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति के अंदर 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, उसमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं, 20% विचार सिर्फ
पॉजिटिव होते हैं। 99% विचार रिपीटेटिव होते हैं। जो आप एक बार सोचते हैं उसी के बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति ने गलती की है और आप उस व्यक्ति को माफ नहीं करते हैं तो वो गलती के बारे में आप बार बार अपने मस्तिष्क में रिपीट करते रहते हैं। तो इसीलिए जीवन में अपने आप को माफ कीजिए और दूसरे व्यक्ति को भी माफ कीजिए, तो आप अपने चेहरे के ऊपर प्रसन्नता से महसूस करते रहेंगे, एक अच्छी सी स्माइल बनाकर रखेंगे। जब आप खुद को अच्छी आदत देना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर वो आदत धीरे धीरे बनती चली जाती है, आपके अंदर बदलाव होता चला जाता है। ये बदलाव तब होता है जब आप अच्छी आदतों को अपने अंदर लाना शुरू कर देते हैं। तो जब आप अपने अंदर अच्छी आदतों को लाते चले जाते हैं तो बाहर अपने आप आपके बदलाव होना शुरू हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों में बदलाव ले पाते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से बाहरी दुनिया में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। जब सही आदत पे जाएंगे तो उसके साथ साथ आपकी आदतें अच्छी तो होंगी ही, उसके साथ में आपके जो आसपास के व्यक्ति हैं वो भी आपके आदतों से कुछ सीख पाएंगे, वो भी अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर देंगे। जब आपके साथ कोई दोस्त रहता है और आप उस दोस्त के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और अपने अंदर जो आदतें आपने बदली हैं इसीलिए आप अपने दोस्त के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं और उस बर्ताव के कारण वो आपका दोस्त आपसे कुछ सीखता है और वो अपने दोस्त को सिखाता है। ऐसे धीरे धीरे वो अच्छी आदत दूसरे व्यक्ति के अंदर जानी शुरू हो जाती है। अच्छी संगत वाले व्यक्ति के साथ आप रहते हैं तो वही आदत आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। जब आप गलत संगत वाले व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो वो गलत संगत आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप अपने अंदर आदतों को बदलें तो दूसरे व्यक्ति की भी वो आदत बदलनी शुरू हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर एक प्रसन्नता सी महसूस करेंगे। इस प्रसन्नता को आप तब महसूस कर सकते हैं जब इन चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे और सोचेंगे कि आज पूरे दिन हमने कितने अच्छे काम किए हैं, किन किन लोगों की हमने मदद की है और कितने लोगों को हमने धन्यवाद बोला है और हमारी कितने लोगों ने मदद की है। वो इसलिए हमारी लोगों ने मदद की है क्योंकि हमने दूसरे व्यक्ति की मदद की है। जब हम दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं तो कोई नहीं ये हमारी मदद देख रहा, लेकिन हमारा ईश्वर, हमारा खुदा अवश्य ही हमने जो मदद की है वो अवश्य ही देख रहा होता है। वो आपके अच्छे काम की लिस्ट में आपके अच्छे काम जुड़ जाते हैं।